सुधा मोदी ने कहा, कन्यादान महादान। दाम्पत्य बंधन में बंधे 19 नवंबर युगल जोड़े। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो सुनील मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट गोरखपुर से। गोरखपुर सरकार जहां सैकड़ों की संख्या में सामूहिक विवाह करा रही है, वहीं गोरखपुर में एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो निस्वार्थ भाव से साल में 2 से 3 बार दर्जनों की संख्या में नव कन्याओं का सामूहिक विवाह कराती चली आ रही है। इस संस्था का नाम नई दिशा फाउंडेशन है, जो समाज के लिए एक नजीर है। नई दिशा फाउंडेशन की मुखिया सुधा मोदी के इस पुनीत कार्य के जज्बे को सलाम है। जो माँ बाप अपनी एक बेटी का विवाह कराने में आर्थिक रूप से टूट जाते हैं, वहीं पर सुधा मोदी जैसी समाज सेविका साल में दर्जनों असहाय व निर्धन बेटियों के हाथ पीले कर रही हैं। ऐसे पुनीत कार्य के लिए समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए। नई दिशा फाउंडेशन की ओर से मंगलवार को कन्यादान महादान सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 19 कन्याएं दाम्पत्य सूत्र में बंध गई। यह भव्य और पुनीत आयोजन बैंक रोड स्थित होटल विवेक उत्सव लॉन आयोजित हुआ। विवाह समारोह में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक व समाजसेवी उपस्थित। हमारे बीच दीप अग्रवाल जी आए हैं। मैं संजय भैया से, संजय गर्ग सी से अनुरोध है कि इनको पटका पहना के स्वागत करें। हमारे बीच दीप अग्रवाल जी आए हैं। मैं संजय भैया से, संजय गर्ग सी से अनुरोध है कि इनको पटका पहना के स्वागत करें। करने में लगा उसी ज़्यादा अच्छा है। तो आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने शहर में आके शहर का नाम ऊंचा किया। ऐसी कन्याओं का जिनका विवाह करना मुश्किल होता है, सुधा माँ ने उनको चुन चुन के उनकी शादी करवा रही है। मैं अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु इनको इतनी शक्ति देना, इनको इतना जीवन देना कि जीवन पर्यंत इसी कार्य में करती रहे। जैसा कि सुधा माँ जी ने कहा है कि वो 51 कन्याओं का विवाह करने जा रही है। इसके बाद उनका लक्ष्य और बड़ा होगा। ईश्वर ऐसे ही उनको शक्ति प्रदान करता रहे। निर्धन कन्याओं को जिनका विवाह बहुत मुश्किल आज के समाज में मुश्किल समय में गए होते उनके घर से कर देते थे, फिर ये बात इसको बृहद रूप दिया जाए। तो जनवरी में भी 5 तारीख को यहीं पे 15 कन्याओं का विवाह सामूहिक विवाह कराया गया और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज 19 कन्याओं का विवाह सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है नई दिशा के फाउंडेशन के सौजन्य से। कहीं आपको ये नहीं लगता है कि सरकार तो प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री की भी ऐसी योजना है, सामूहिक विवाह कराती है अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा? बिल्कुल, ये मुहिम है और इसमें सबको आना चाहिए। कहते हैं कि कन्यादान महादान, तो इस बोल के सरकार तो कर ही रही है और प्राइवेट भी सब लोग मिलके करेंगे ना, तो सारे लोग आगे जाएंगे। समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा इससे और कन्याओं का कन्या सुदृढ़ होंगी और कन्या होंगी तो समाज चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सामूहिक 19 कन्याओं का विवाह चल रहा है और ये पुनीत कार्य होते रहे कन्यादान महादान जो हुए हमारी कार्य कर रही है। ये काफी कार्य और आज इस प्रकार से अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली है। तब मैंने जो है गौरव कर रहा हूँ, एक 20 करोड़ स्थापित कर दिया। आज उनके द्वारा 19 बेटियों का जो कन्यादान का कार्यक्रम कर रही हैं, इसमें सबसे पुनीत और सबसे बड़ा काम है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मैं उनको हृदय से बधाई दे रहा हूँ और अपने सहजनवा विधानसभा के एक जन जन के तरफ मैं बधाई दे रहा हूँ और जो 19 जोड़ियाँ हैं उनको शुभकामना, उन्नति की तरफ रहें, स्वस्थ रहें। एक बेटी की शादी में हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 19 बेटियों की शादी हो रही है। सुधा मोदी और उनके सहयोगी सदस्यों को क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं?
जो ये फाउंडेशन, ये टीम है, उसके टीम के एक नागरिकों को उन्होंने एक अच्छा पहल कर रहे हैं और ऐसे ही उनका पहल, उनका हिम्मत बढ़ता रहे और वो ऐसे शादियाँ करती रहे जिससे कम से कम एक परिवार, जिस परिवार में एक बेटी की शादी जब गाँव में होती है, हम लोग गाँव के विधानसभाओं में घूमते हैं कि क्या गरीबी है, छोटे छोटे घरों में जाते हैं, बेटी की शादी है, कुछ भी उनका सहयोग हो जाए तो वो खुश रहती है। आज सुधा मोदी जी के द्वारा 19 बेटियों की शादी की जा रही है, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही उनका बल बढ़े, ऐसे ही वो करती रहें, यह शुभकामना। प्रयास कर रहे हैं क्या को भी और आगे आना होगा? सरकार ने भी आज 1200 जोड़ों का करवाया है शादी। मैं वहीं से आज जी का प्रोग्राम था और यहाँ के जितने भी वरिष्ठ परिवार के लोग हैं, अगर आगे बढ़ के सब लोग सहायता करेंगे तो आज हमारी हर बेटी की शादी बहुत अच्छे से होगी और सब लोग का सहयोग रहेगा। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत ही सुंदर तरीके से मंडप सजा हुआ है और उनके घर दुल्हन को आपने देखा है, वो कहाँ की रहने वाली है? बनारस की रहने वाली है। दुल्हा जो है गोरखपुर, इसका मतलब पहले से आप लोगों ने तय कर लिया, बस यहाँ संस्कार यहाँ पर होने जा रहा है। तो क्या और लोगों को भी ऐसे आगे आना होगा कि नहीं? समाज में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। एक कन्या का विवाह करिए, नहीं कुछ सामान मुहैया कराइए, उसमें भी नहीं करना तो इसका ममता का हाथ रखिए उसके सर पे, क्योंकि जब तक हम कन्या के माँ बाप नहीं बनेंगे, हमारे हृदय में कन्यादान का भाव नहीं आएगा, एक ममता का भाव नहीं आएगा, माँ बाप बन के हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारे समाज में बदलाव नहीं आएगा। और अगर कन्यादान करते हैं तो हमारा सनातन बचता है, हमारी संस्कृति बचती है, हमारे देश की हर सुरक्षा चारों तरफ बचती है, क्योंकि पुत्री ही सृष्टि की रचयिता है। तो जब शक्ति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इन्हें स्वावलंबी बनाएंगे, इन्हें अपना परिवार दिलाएंगे, तो एक सुंदर भारत की रचना होगी। कन्यादान का यही मुहिम है। सभी संस्थाओं से मैं ये कहती हूँ कि यहाँ आए, एक बार कल जरूर आए और आके देखें कि किस तरह से हम शादियाँ कराते हैं और इसमें अपनी सहभागिता करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।